जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के विषय में। धनु राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलताएँ, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा। साथ ही जानेंगे मित्रों धनु राशि वालों संतान के विषय में सटीक जानकारी। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे अचूक उपाय जिनको करके धनु राशि वालों अप्रैल का महीना और भी ज़्यादा शानदार और मंगलमय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों धनु राशि अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के विषय में। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार धनु राशि वालों ग्रह गोचर की बात करें मित्रों तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। मित्रों, सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ एवं पंचम भाव में रहने वाला है। हालांकि गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार यह दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए हैं मित्रों, लेकिन फिर भी 14 अप्रैल के बाद वाली समय अवधि ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। यानी कि धनु राशि वालों महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर कमज़ोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दे सकता है। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा मित्रों। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह एक कमज़ोर स्थिति रहेगी मित्रों। बुध ग्रह का गोचर आपके तीसरे भाव में 11 अप्रैल तक रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे मित्रों। धनु राशि वालों यहाँ से भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अर्थात बुध ग्रह का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा मित्रों। शुक्र ग्रह का गोचर 19 अप्रैल तक आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है मित्रों, लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र ग्रह छठे भाव में चले जाएंगे। यह एक कमज़ोर स्थिति, लेकिन अपनी राशि में रहेंगे मित्रों। यह एक सकारात्मक बिंदु भी है धनु राशि वालों, अतः 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर की बात की जाए मित्रों तो शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल तक अस्तावस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। राहु ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु यथासंभव आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे। वहीं केतु ग्रह का गोचर आपके मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। तो इस तरह हम पाते हैं कि इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम औसत से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। किस मामले में आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं मित्रों। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना धनु राशि वालों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है मित्रों। धनु राशि वालों आपके कैरियर के बात करें तो अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है, अतः कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आपको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है मित्रों। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो सप्तमेश बुध जो आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं उनकी स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इसलिए व्यापार व्यवसाय के मामले में आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन कोई नया प्रयोग करना उचित नहीं रहेगा। किसी के झांसे में आकर या किसी के झूठे वादे में पड़कर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए मित्रों। जो काम जैसे चल रहा है उसी तरह से मेंटेन करते रहेंगे तो आप व्यापारिक घाटों से भी बच सकेंगे। यानी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में और अपने पुराने अनुभव के सहारे आगे बढ़ाने की स्थिति में व्यापार व्यवसाय के मामले में कोई नुकसान नहीं होगा मित्रों, बल्कि सामान्य तौर पर आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नौकरी से संबंधित बातों की बात की जाए मित्रों चर्चा तो छठे भाव का स्वामी शुक्र 19 अप्रैल तक आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में रहेगा। हालांकि पंचम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन अपने से द्वादश भाव में होने के कारण यानी कि छठे से द्वादश भाव अर्थात पाँचवें भाव में होने के कारण परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। यानी कि नौकरी से संबंधित मामलों में यह महीना औसत से कमज़ोर भी रह सकता है मित्रों। धनु राशि वालों किसी तरीके का कोई खतरा आपकी नौकरी में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।
विशेषकर किसी महिला सहकर्मी के साथ विवाद बिल्कुल भी नहीं करना मित्रों, बल्कि किसी भी महिला से विवाद करने से बचना है। ऐसा करके आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि व्यापार व्यवसाय की बात हो या फिर नौकरी की, दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि व्यापार व्यवसाय के मामले में किसी भी तरीके की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है मित्रों। धनु राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति 19 अप्रैल तक अनुकूल है मित्रों। अतः इस बीच में आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अच्छी कमाई और अच्छी उपलब्धियों के चलते आप आर्थिक मामलों में अच्छी अनुकूलता का अनुभव कर सकेंगे मित्रों। हालांकि 19 अप्रैल के बाद धनु राशि वालों शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, जो नौकरी पेशा लोगों को अच्छा लाभ दिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों के लिए आमदनी के स्रोत तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। धन भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण बचत में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से महीना कमज़ोर रह सकता है मित्रों। ऐसे में बेवजह के खर्चों से बचना समझदारी का काम होगा। धनु राशि वालों धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर अनुकूल है, अतः यहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी मित्रों। कहने का मतलब ये है मित्रों कि आमदनी के मामले में शुक्र तो आपको अनुकूल परिणाम दे ही रहे हैं, बृहस्पति से भी अच्छी अनुकूलता मिल रही मित्रों। विशेषकर 19 अप्रैल से पहले का समय अच्छी आमदनी करवाने का संकेत कर रहे हैं मित्रों। लेकिन बचत के मामले में आपको विशेष जागरूक बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि वालों आपके स्वास्थ्य के विषय में अब चर्चा करेंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति महीने में देखी जाए तो अच्छी है मित्रों। बृहस्पति न केवल आपको अनुकूल स्थिति में बैठे हुए हैं, बल्कि अपने नक्षत्र में हैं और साथ ही साथ आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में है मित्रों, जो हर तरह से आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का संकेत कर रहे हैं मित्रों। हालांकि इसी बीच में शनि ग्रह की दशम दृष्टि स्वास्थ्य को कमज़ोर करने का प्रयास करेगी, लेकिन इस मामले में भी बृहस्पति की जीत होगी और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इसके बावजूद 14 अप्रैल तक आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहेगी, अतः इस बीच में भी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी किसी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। 14 अप्रैल के बाद आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भले ही अनुकूल भाव में न रहें, लेकिन उच्च राशि में रहेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। छठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र भी 19 अप्रैल तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं मित्रों। यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमज़ोर रहेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र कमज़ोर रहेंगे मित्रों। वहीं इसी बात को दूसरी तरह कहा जाए तो महीने के पहले हिस्से में शुक्र आपके पक्ष में लेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपका पक्ष लेंगे मित्रों। तो इस तरह से स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, जिन्हें उचित आहार विहार अपनाकर आप दूर कर सकते हैं और संतुलित रख सकते हैं। धनु राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है। 2 अप्रैल तक मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं 2 अप्रैल के बाद मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति करेंगे मित्रों, जो प्रेम संबंधी मामलों को देखा जाए तो अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। विशेषकर प्रियजन से मिलने जाने समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि दूर की यात्रा करके मिलने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में किसी भी तरीके की लापरवाही न दिखाएं मित्रों, अन्यथा चोट खरोच लगने का भय रह सकता है। हालांकि इन सब के बीच 19 अप्रैल तक शुक्र ग्रह की अच्छी मदद आपको मिल जाएगी, जो प्रेम संबंधी मामलों में अनुकूलता देने का काम करेंगी। यानी कि चतुर्थेश मंगल के द्वारा तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन 19 अप्रैल तक शुक्र के सहयोग के चलते मर्यादित तरीके से प्रेम करने वाले लोगों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को इस महीने बदनामी का भय रह सकता है। खासकर 19 अप्रैल के बाद आपको तरह तरह की चिंताएं एवं कुछ चर्चाएं भी मिल सकती हैं सुनने को। सगाई या विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों, क्योंकि बृहस्पति का गोचर लगातार अनुकूल बना हुआ है और 19 अप्रैल तक शुक्र का गोचर भी अनुकूल रहेगा। ऐसी स्थिति में विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाना अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है मित्रों। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है मित्रों। हालांकि किसी भी तरीके से
कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगी। लेकिन सप्तमेश बुध की कमज़ोर स्थिति और 2 अप्रैल के बाद सप्तम में पड़ने वाली मंगल की दृष्टि कभी कभार छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम कर सकती है। अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। इन सब के बीच धनु राशि वालों अनुकूल बात यह रहेगी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि वालों हम चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है मित्रों, यह तो कमज़ोर स्थिति है, लेकिन इस मामले में शनि 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। यह भी एक कमज़ोर स्थिति है, अतः पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार का कोई सदस्य बेवजह रूठा हुआ रह सकता है या किसी बात से असंतुष्ट होकर परिवार से अलग रहने की कोशिश कर सकता है। यदि उचित लगे और आप में सामर्थ्य हो तो उसे मनाने की कोशिश करें, अन्यथा ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में भी स्वयं की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना उचित नहीं रहेगा मित्रों। हालांकि सभी लोगों से प्रेम पूर्वक बात करने की सलाह हम आपको देते हैं। ग्रस्त संबंधी मामलों में भी महीने की कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शनि की उपस्थिति लगातार चतुर्थ भाव में बनी हुई है। ऊपर से 22 अप्रैल तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे। 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर भी चतुर्थ भाव में रहेगा। वहीं 2 अप्रैल से बाकी के समय में मंगल का गोचर भी चतुर्थ भाव में रहेगा मित्रों। ये तमाम कमज़ोर बिंदु हैं धनु राशि वालों जो ग्रस्त जीवन में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बिंदु यह भी है कि चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने अनुकूल स्थिति में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन समझदारी दिखाकर आप परेशानियों से बच सकते हैं। वहीं जरा सी भी लापरवाही परेशानियों को तत्काल बढ़ाने का काम कर सकती है। अतः इस महीने ग्रस्त संबंधी मामलों में पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। धनु राशि वालों, आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ अचूक उपाय भी हैं जिनको अवश्य ही आपको बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है मित्रों। आपके लिए क्या करना चाहिए? धनु राशि वालों, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं, कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए 7.5 रत्ती का पीला पुखराज धारण करना अत्यधिक लाभकारी होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।